आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बर्खास्त मुलाजमीन का हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना है कि 701 मुलाजमीन के खानदानों को खुदकुशी पर मजबूर ना किया जाए। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। उनका मजीद कहना है कि हमारा और हमारे खानदानों का माशी कत्ल बंद किया जाए। मुश्तल मुजाहिरीन का मुतालबा है कि अगर हुकूमत नौकरियां दे नहीं सकती तो उसको नौकरियां छीनने का भी कोई इख्तियार नहीं। उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक से इंसाफ का मुतालबा किया है। मेरे ये जो साथी, मेरे ये जो भाई वहाँ पे एज़ा चौकीदार, नायब कासद, रनर काम कर रहे थे, इनकी क्या सफाई थी? आला हुकाम को इस वाक़े का खुद नोटिस लेना चाहिए और बर्खास्त शुदा मुलाजमीन को जल्द अज जल्द बहाल करना चाहिए। मेरा नाम शफीउल्लाह खान है और अरसा 11 साल से मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का डेली वेजेस मुलाजिम रहा हूँ। और बात यह है कि हमारे कुछ दोस्त जो कि सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के फैसले के तहत वो रेगुलर हो गए हैं। हम भी कोर्ट में हैं, लेकिन अचानक ईद के दिन इंतज़ामिया ने हम 700 लोगों को डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और लेबर को इन्होंने फारिग कर दिया। तो हम ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि एक तो इन्होंने तौहीन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, दूसरा मैटर कोर्ट में है तो इन्हें हमें निकालना नहीं चाहिए था और हमें रेगुलर कर देना चाहिए था। हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि इंतहाई ज़्यादती हुई है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद नोटिस लें और इस जुल्म को रुकवाए। एक दिन पहले 701 मुलाजमीन को इतनी बड़ी तादाद थी है, बग़ैर किसी नोटिस के उनको नौकरी से निकाल दिया गया। मैं एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। मैं इनके हक़ में अक्सर आवाज़ उठाया करता था और मुझे भी आज से 2-4 महीने पहले इन्होंने इसी केस में, मेरे ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि इसी केस में मुझे डिसमिस किया उन्होंने। तो बात यह है कि इतना जुल्म इन्होंने कर दिया हुआ है इन गरीबों पर। ये 700 लोग तो नहीं हैं, ये इनके साथ 4-4, 6-6, 8-8 फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं। और इतनी गर्मी में और इतनी माशी मुश्किलात के बावजूद हम लोग यहाँ आ गए हैं। और हमारा पैगाम है हुकूमत को कि खुदा के लिए आपने तो वादा किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, तो आप नौकरियाँ देने के बजाय लेना शुरू हो गए हैं। तो इस पे मेहरबानी कीजिए, नोटिस लें। और मेरा नाम फ़हीम है, मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अरसा 18 साल से एज ए LDC काम कर रहा हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने इंतहाई जुल्म का मुजाहरा करते हुए तकरीबन 701 लोगों को यूनिवर्सिटी में फारिग कर दिया है। और सिर्फ ईद से एक दिन पहले जब कौम खुशियाँ मना रही थी, मुसलमान कौम, पाकिस्तानी कौम ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रही थी, तो इन लोगों ने इनको नौकरियों से फारिग कर दिया। हालात ये है कि ये सब के सब जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैला रहा था, तो ये यूनिवर्सिटी के वर्कर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के लिए और यूनिवर्सिटी के इज़्ज़त व वक़ार के लिए। और उसका सिरा ये दिया गया, उसका रिवार्ड ये दिया गया कि आज इनको तमाम के तमाम वाजिबात दिए बग़ैर इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ये जुल्म है, ये जुल्म है और हम इस जुल्म की पुरज़ोर और शदीद मज़म्मत करते हैं। क्योंकि सवाल 701 बर्खास्त होने वाले मुलाजमीन का नहीं बल्कि उनसे वाबस्ता उनके पूरे ख़ानदानों का है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो लोग जल्द ही नए पाकिस्तान से मायूस हो जाएंगे और उनको यकीन आ जाएगा कि एक दफ़ा फिर सिर्फ चेहरे बदले हैं, निज़ाम नहीं। मैं इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से 18 नंबर ब्लॉक से मैं आया हूँ। मुझे तीसरे महीने की 5 तारीख 2011 में मैंने ज्वाइनिंग की है और उसके बाद मैं डेली वेजेस पे काम कर रहा था और बगैर नोटिस के जो ईद की छुट्टियां गुजरी हैं उसमें जब हम वापस आए हैं दफ्तर, तो आगे जो हमारा ये रखा हुआ था इंसाफ का तकाजा कि आपने आज के बाद जो है ना हाज़िरी नहीं लगानी और आप आज के बाद जो है ना नौकरी से फारुग हैं। रुखसाना शफकत फ्रॉम मुजफ्फराबाद रीजन and I am working as a student counselor in Allama Iqbal Open University from last 16 years। और आपको पता है स्टूडेंट काउंसलर एक ऐसा शोबा है इस अदारे का कि जो कि स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि आपको ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो हर उम्र से है, हर इलाके से है, तो वो नहीं जानते कि उनके लिए कौन से सब्जेक्ट्स बेहतर हैं, उन्हें आगे अपनी जो एजुकेशन है वो किस तरह से जारी रखनी है। लेकिन इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद से यहाँ पे हूँ प्रोटेस्ट में, तो अभी भी मेरे स्टूडेंट की कॉल्स मुझे आ रही हैं कि मैडम आप कहाँ हैं, हमें गाइडलाइन लेनी है, आप हमें बताएं कि हम किस सब्जेक्ट के साथ आगे
جائیں. اس کے علاوہ ہماری فائنینشیل اسکیمز تھیں جن کو میں ڈیل کرتی تھی, اور وہ آرفن بچے وہاں پہ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ڈیل کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ اس وقت وہاں پہ آفس میں میرا خیال میں 3 لوگ ہیں. ایک ہمارا پی این ہے جو گریجویشن کے پروگرام کو ڈیل کر رہا ہے, اور 2 اسسٹنٹ ہیں, وہ بھی ظاہر ہے پورے آفس کو نہیں سنبھال سکتے. میرا نام جی اظہار حسین شاہ ہے. میں مری سے تعلق رکھتا ہوں اور پچھلے 12 سال سے ریجنل آفس میں LDC کے عہدے پہ کام کر رہا ہوں. تو عید سے پہلے ایک دن اچانک پہلے یونیورسٹی نے ہمیں بلا کے وربلی طور پہ منع کر دیا کہ کل سے آپ نوکری پہ نہ آئیں. لوگوں کے گھروں میں عیدیں ہو رہی تھیں, ہمارے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا, اور اس سب کی ذمہ دار جو ہماری یونیورسٹی کی یونین ہے ایوا ہے. میرا نام محمد خان ہے. میں سوات سے تعلق رکھتا ہوں. ریجنل آفس سوات میں پچھلے 15 سالوں سے میں کام کر رہا ہوں, اور ابھی ہمیں پتہ چلا 3 اگست کو جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو 31 جولائی کے شام کو آپ کو فارغ کر دیا گیا ہے. جب 2005 میں مجھے لیٹر دیا گیا تھا تو ایک طریقہ تھا کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا ہے. تو پاکستان کے 1973 آئین کے تحت لوگوں کو اس طرح نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ آپ لیٹر پہ آئے اور پھر آپ وربلی اس کو کہہ دیں کہ آپ نہ آیا کریں. کیمرہ مین عرفان حیدر کے ساتھ ذیل ہما، روشن پاکستان نیوز، اسلام آباد.